कराची में सुपर हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर मुसाफिर वैन पर उलट गया। 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं। हुकाम के मुताबिक एक कार भी ऑयल टैंकर की जद में आई। ऑयल टैंकर में मौजूद तेल सड़क पर बह रहा है, जिससे खतरा है। हुकूमत का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद होंगी। बानी को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई, इसलिए उन्हें वहां की जेल में रखेंगे। खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। डॉक्टरों की एक्सेस अलाउ कराओ। खान साहब की अल-शिफा में ले जाकर के उनकी ट्रीटमेंट कराओ। धरना हमारा शुरू हुआ। आज सारे रास्ते बंद है। पार्लियामेंटेरियन को आगे जाने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट लाजिस को आपने सील कर लिया। बानी पीटीआई को अल-शिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल किया जाए। उनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। हमें रोका गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। मिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। मामले पर तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना। ऐवान के दाखिली और खारजी दरवाजे बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ऑपोजिशन रहनुमाओं को बाहर जाने से रोक दिया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात। कहा चीफ जस्टिस खुद मामले को देख रहे हैं। जिस जगह कहेंगे वहीं मुआयना कराएंगे। इलाज की बुनियाद पर सियासत करना मुजरिमाना फेल। तमाम दस्तावेज पेश करने को तैयार हूं। राना सनाउल्लाह का ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का मशवरा। कहा अदालत जो हुक्म करेगी उस पर अमल करेंगे। बानी के इलाज से मुताल्लिक तफसीलात सेनेट में पेश। बताया बानी ने जनवरी के पहले हफ्ते में शिकायत की। जेल डॉक्टर ने आई ड्रॉप्स दिए। जेल हुकाम ने 15 जनवरी को पिम्स हुकाम को खत लिखा। 16 जनवरी को डॉक्टर मोहम्मद आरिफ समेत दीगर माहिरीन ने चेकअप किया। 19 जनवरी को दोबारा मुआयना और टेस्ट किए गए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। बानी की बहन ने भी मीडिया से कहा उनकी सेहत ठीक है। सेहत पर बयानियां बनाने वाले सियासत कर रहे हैं। पीटीआई को बानी की सेहत से मुतालिक करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। सेनेट में तहरीक के कसरत राय से मुस्तरद। पीटीआई अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने शोर शराबा। मिस ट्रीटमेंट से बानी की नजर मुतासिर हुई। जिन्होंने चेकअप किया वो रेटिना के डॉक्टर नहीं। राजा नासिर अब्बास का इल्जाम। मामले पर अदालत जाने का ऐलान। कुलसूम नवाज अपनी बीमारी साबित करते दुनिया से चली गईं। क्या बानी को भी आंख से महरूम होना पड़ेगा? कामरान मुर्तजा का सवाल। किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मिलनी चाहिए। शेरी रहमान का इजहार ख्याल। असेंबली का घेराव करना मकसद क्या है? एक बंद इमारत का घेराव करने जा रहे हैं वो छुट्टी वाले दिन। जमात इस्लामी के शारा फैसल के जुलूस करने से क्या हुआ? हुकूमत गिर गई? हुकूमत को कोई नुकसान हुआ? नहीं। नुकसान किसको हुआ? अवाम को नुकसान हुआ। तकलीफ किसको पहुंची? पब्लिक को पहुंची। बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ को किसी भी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 14 फरवरी को जमात इस्लामी के धरने से हुकूमत नहीं अवाम परेशान होंगे। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जारी। तमाम मुहर्रिकात हमारे सामने आ गए। मालिक ने इजाजत के बगैर मंजिलें बनाई। हिफाजती इक़दामात भी नहीं किए। इंतजामिया का भी कसूर था। गरीब अवाम के अद्वियात का पैसा करप्शन की नजर नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। कहा पंजाब के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी तरजीह। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से इनकलाब के लिए कोशा हैं। रमजान के बाद 1000 बेड्स पर मुश्तमिल नया चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का ऐलान। बांग्लादेश में तारीख साज इलेक्शन। बीएनपी ने झाड़ू फेर दिया। 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। 299 में से 212 सीटें जीत लीं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी का इत्तेहाद 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। तुलबा तहरीक की एनसीपी सिर्फ 6 हलकों में जीत सकी। 7 करोड़ से जायद वोटर्स की जानिब से हक़ राय दही का इस्तेमाल किया गया। टर्न आउट 60% से जायद रिकॉर्ड। रेफरेंडम में भी 72% अवाम का इस्लाहात के हक में वोट। तारिक रहमान का हुकूमत बनाने का ऐलान। कारकुनों से रैलियों या जश्न से गुरेज की अपील। कहा अमने आमा पहली तरजीह है। जिनसे मिलकर तहरीक चलाई उन्हीं के ताबून से मुल्क चलाएंगे। जमात इस्लामी के सरबराह शफीक रहमान का मुखालफत बराए मुखालफत के बजाय तामीरी सियासत का आज़म।
तारिक रहमान बांग्लादेश में नए वज़ीर आज़म के लिए मजबूत उम्मीदवार। खालिदा जिया के साहिबजादे ने 1990 में अमली सियासत में कदम रखा। 2001 से 2007 के दरमियान मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। हसीना वाजिद दौरे हुकूमत में कैद भी काटी। 2008 में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की। गुज़श्ता बरस दिसंबर में वालिदा के इंतकाल पर पार्टी की क़यादत संभाली। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और जमहूरी शराकत दारी में वुसअत का इयादा। अवामी इज्तिमात हो या इंतखाबी अखाड़ा, पहले वोट से आखिरी नतीजे तक समा की भरपूर कवरेज। पोलिंग स्टेशंस का अहवाल, सिक्योरिटी सूरत हाल, तज्जियाकारों की राय और वोटर्स के तासुरात सबसे पहले अवाम तक पहुंचाए। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नई पार्लियामेंट के लिए जुलाई चार्टर पर अमल दरामद कितना मुश्किल? जानदार तज्जिए सिर्फ समा पर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात। हर पाकिस्तानी ईरान की सलामती से मुताल्लिक नेक ख्वाहिशात रखता है। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान रूसी नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी मिले। बाहमी राबतों के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। मॉस्को से इस्लामाबाद बराह रास्त परवाज़ों के हवाले से भी बातचीत। कहा खित्ते के ममालिक OIC कॉन्फ्रेंस में बाहमी तजर्बात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज 2 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। IMF मिशन इक्तिसादी जायजे के लिए रवां माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। इक्तिसादी जायजे के बाद हुकूमत UAE के साथ दोबारा बातचीत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में पासिंग आउट तकरीब। 226 जवानों ने अमली मैदान में कदम रख दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिताब। कहा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। बाहर के लोग भी ट्रेनिंग करने यहां आएंगे। मुसलसल इजाफे के बाद सोने की कीमतों में कमी। फी तोला दाम 8,600 रुपए कम होकर 5,19,962 पर आ गए। इंटरनेशनल मार्केट में फी औंस सोना $86 सस्ता। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन हदफ का ताकुब में कैंगरूज 146 पर ढेर। मैट्रिंशा के 65 रन। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मोजारबानी की 4 विकेटें। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा। सिर्फ 2 दिन का इंतजार। पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को कोलंबो में टकराएंगी। टिकटों की धड़ाधड़ फरोख्त। स्टेडियम में 35,000 अफराद की गुंजाइश। 88,000 दरखास्तें आ गईं। प्रेमा दासा स्टेडियम में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए फैंस की बड़ी तादाद उमड़ आई। कहते हैं इस बार पाकिस्तान टीम भारत को धूल चटाएगी। बांग्लादेशी फैंस की सपोर्ट भी पाकिस्तान के साथ। हमारे हर प्लेयर के पास एक और सुनहरी मौका अल्लाह ने दी है, तो मेरे ख्याल में हर प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है। ऐसी परफॉर्मेंसेस करें जो उनके लिए और सबके लिए एक यादगार परफॉर्मेंसेस हों। आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ सोचने की, आप गेम में फोकस करो। हीरो बनने का यही टाइम है। हमने भी बहुत खेला है इनके साथ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास परफॉर्मेंस देने का अच्छा मौका। कम से कम डॉट बॉल्स खेलना होगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोड़ का जोड़ में गुफ्तगू। कहा कौमी टीम को तमाम शोबों में जान लड़ाना होगी। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने कहा खिलाड़ी गेम पर फोकस करें। हीरो बनने का यही वक्त है। ट्रंप आइंदा माह ईरान से डील के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमें हर सूरत मुआहिदा करना होगा वरना सूरत हाल बहुत तकलीफदेह होगी। अमरीकी सदर का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के लिए मुआफ़ी का भी मुतालबा। बरतानिया में इसराइल मुखालिफ रैलियां मुनाकिद करने वाली तंजीम की बड़ी फतह। लंदन हाई कोर्ट ने फलस्तीन एक्शन पर पाबंदी को गैर कानूनी करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत ने गुज़श्ता साल फलस्तीन एक्शन को कलअदम करार दिया था। होम ऑफिस के दलाइल मुकम्मल होने तक ये पाबंदी बरकरार रहेगी। और चौलिस्तान जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी मुकाबलों का पहला राउंड।
फैसल शादी खेल सबसे आगे 1 घंटा 43 मिनट और 22 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। जाफर मकसीद दूसरे, मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर। स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले कल होंगे।